बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज 10th की फ़िज़िक्स का हमारा दूसरा लेक्चर है, यूनिट नंबर 10 का, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव है। आज के इस टॉपिक में हम साबित करेंगे कि स्प्रिंग से जुड़ा हुआ जो मैस है उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है और उसे हमने एक हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और उसके अलावा उसको हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m प्लेस्ड ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस एंड अटैच्ड विद स्प्रिंग। इनिशियली अगर देखा जाए तो ये मैस जो है वो रेस्ट में है और रेस्ट में होने की वजह यह है कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स अमल कर रही है वो ज़ीरो है, यानी इस पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही। और इनिशियली ये जो सिस्टम है स्प्रिंग से बंधा हुआ जो मैस है ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मैस जो होता है ये कुछ फासले के यानी कुछ फासला जो है वो कवर करता है और एक नई पोजीशन पे चला जाता है जिसको हमने ए का नाम दिया है। यहाँ जो ओ पोजीशन है इसको मेन पोजीशन कहा जाएगा और जो ए है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर हम हुक्स के कानून के मुताबिक देखें तो जो फोर्स है जो हमने इस मैस पे अप्लाई किया, जिसने इस मैस को कुछ फासले पर जो है वो डिस्प्लेस किया है, ये फोर्स और जो स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हुआ है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब है कि हम जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा होगा। द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the change in length of spring and the force is directed toward the mean position। यानी अगर हम दोबारा से इस फोर्स को रिलीज़ करते हैं तो जो मैस है वो वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करता है। हुक्स के कानून की जो मैथमेटिकली फॉर्म हमारे सामने है, इसमें जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो इसकी जगह पर हम दो चीज़ें लगाते हैं। एक हम इक्वल लगाते हैं और उसके अलावा हम एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट इस्तेमाल किया है वो k है, यानी f इज़ इक्वल टू -kx। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली जब किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। इस टॉपिक को यानी सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को हम 9th की फ़िज़िक्स में पढ़ चुके हैं और यहाँ उसकी हम जस्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास आता है एम ए इज़ इक्वल टू -kx। दोनों जानिब जो है वो हम m पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास a इज़ इक्वल टू -k/m इंटू एक्स आ जाता है। यहाँ पर जो k/m है ये एक कांस्टेंट है। जैसा कि मैंने ऊपर हम बात कर चुके हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करना होता है तो इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं और जब हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन दोबारा से लगाना होता है तो उसके लिए हमें इक्वल और कांस्टेंट को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे हमने इक्वल और कांस्टेंट को रिमूव करके दोबारा जो है वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया। इस तरीके से a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुताबिक हम ये बात जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी बात, ये जो नेगेटिव साइन है ये इस बात की अलामत है कि एक्सेलरेशन जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। इसी चीज़ को देखते हुए हम देख सकते हैं कि द अबव इक्वेशन शो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द नेगेटिव साइन शो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। इस इक्वेशन से ये अंदाज़ा होता है कि जो बॉडी जिसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को एक और तरीके से भी एक्सप्लेन किया जाता है, उसको हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा जो है
ये दो डेफिनेशंस हैं और इंतहाई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। पहली है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका फार्मूला और इसका यूनिट ये सब कुछ पूछा जाता है एग्ज़ाम में। स्प्रिंग कांस्टेंट जैसे कि आप डेफिनेशन को देख सकते हैं, द रेशो ऑफ फोर्स एंड चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू फोर्स इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे फोर्स और फोर्स की वजह से जो स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा होता है उसकी निस्बत को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास है K इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। यहाँ F से मुराद है फोर्स और X से मुराद है चेंज इन लेंथ। इसका यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर है, यानी फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर है। इस तरीके से आप लिखेंगे न्यूटन पर मीटर। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन भी यहाँ पे मौजूद है। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी जिस्म जो होता है वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी वाइब्रेटरी मोशन को दोहराता है। तो हम लिख सकते हैं अ फोर्स डेट पुश और पुल द ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म ऑसिलेशन अबाउट मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। इस तरह से आज का हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।